भारत के एक्शन से पाकिस्तान के पंजाब में हाहाकार मच गया है। एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, सीआर पाटिल बोलते हुए नजर आए हैं। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, जिनकी मुलाकात कल अमित शाह से हुई, जहां पर बेहद बड़ी बैठक हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। किस तरीके से पानी रोका जाएगा, क्या रणनीति अपनाई जाएगी, 3 फेजेस में इस पानी को रोका जाएगा, जिसका नाम यहां पर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म रखा गया है। 3 फेजेस में इस प्लान को तैयार किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान जाने वाले चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया और यहां पर हाहाकार पाकिस्तान में मचना शुरू हो गया है। बूंद बूंद पानी को तरसते हुए नजर आएंगे, एक बूंद पानी भी पाकिस्तान तक नहीं जाने देंगे, सीआर पाटिल बोलते हुए नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह और सीआर पाटिल, जल शक्ति मंत्री, उनकी मुलाकात कल हुई। यहां पर रणनीति बनाई गई, किस तरीके से यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या प्लान तैयार किया जाना है। आपको बताएं, 9 साल की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें वर्ल्ड बैंक की भी मध्यस्थता है। 80% पानी से पाकिस्तान में जाता है, 20% पानी भारत में आता है। लेकिन अब जब ये मुलाकात हुई है, वाटर स्ट्राइक की पूरी तैयारी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ संदेश दे दिया है कि बूंद बूंद को पाकिस्तान अब तरसने वाला है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, वाटर स्ट्राइक की पूरी तैयारी है और 3 फेजेस में इसकी शुरुआत की जानी है। क्या असर इसका पाकिस्तान पर पड़ेगा और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? और सर, साथ ही यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता भी है, तो उसको किस तरीके से जानकारी दी जाएगी? हर्षा, देखिए, मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एक बात पहले बताऊं, इस आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले। जी, क्योंकि हमें ये देखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्यों हुई। आप देखें, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में। 13 वर्ष लगे आपको इंडस वाटर, अपने नदियों के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करने में। और ये जो ट्रीटी थी, पाकिस्तान के फेवर में हेवीली लोडेड थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि 6 नदियां हैं और 6 में से 3 नदियां जो पश्चिमी नदियां हैं वो पाकिस्तान का अधिकार रहेगा उस पानी पर, और बाकी जो 3 पूर्वी नदियां हैं उन पे भारत का अधिकार रहेगा। अब उन 3 पूर्वी नदियों, एक रावी, एक सतलुज, एक बियास जो है वो रोहतांगला से शुरू होती है भारतवर्ष के अंदर, और वो भारतवर्ष में ही हरिके डैम पर आकर के समाप्त हो जाती है। तो वो नदी कॉमन है ही नहीं। ब्यास सिर्फ भारत की नदी है, भारत में ही उद्गम है और भारत में ही खत्म है, और वो आके सतलुज से मिल जाती है। तो उसको एक सेपरेट नदी काउंट करके और उसको ये समझना कि हमने बराबर पानी बांट लिया है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उस समय भी गलती थी। और उसके बाद इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमने 3 नॉर्दर्न, जो तीनों नदियां जम्मू कश्मीर में हैं, उन तीनों नदियों का पानी का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान को उस पानी को चैनलाइज करने के लिए लगातार सालों तक हम उनकी फाइनेंशियल हेल्प करते चले गए। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, इंडस वाटर ट्रीटी को हम समझेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर यहां बता दें दर्शकों को। भारत के फैसले से पाकिस्तान से मिला गया है, वाटर स्ट्राइक से बुरी तरीके से फंसा है पाकिस्तान। सिंधु जल संधि पर फंस गया है पाकिस्तान। पाकिस्तानी एक्सपर्ट मोइन परिजादा ने पोल खोल दी। भारत के सामने नाक रगड़ेंगे मुनीर, ये बोलते हुए नजर आए हैं। जल्द ही मुनीर नाक रगड़ते हुए नजर आएंगे, ये बेहद बड़ा बयान यहां पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट देते हुए नजर आए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको समझने की तमाम कोशिशें हम लगातार अपने गेस्ट से कर रहे हैं। 80% पानी इसका पाकिस्तान में जाता है, 20% भारत में। कैसे ये पानी रुकेगा, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, किन फेजेस को यहां पर अपनाया जाएगा? अनुज माथुर जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं यही कह रहा था आपको कि ये जो ट्रीटी थी, इन एनी केस पाकिस्तान के फेवर में लॉपसाइडेडली हेवीली लोडेड थी उनके फेवर में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज आप देखिए, अब जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के, उनका स्टेटमेंट आया है कि वो लोग कभी इसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आपको जम्मू कश्मीर का पानी है वो उसका अधिकार आपने पाकिस्तान को दे दिया था। और उसके अलावा भी हमने अधिकतर पानी
कब सभी आ रहा है अपस्ट्रीम नेशन, तो उसमें अधिकतर पानी हमने पाकिस्तान को, अब इससे 3 प्रकार से उनके ऊपर नुकसान, उनके ऊपर असर होने वाला है। पहला असर यह होगा कि इस नदी के पानी के बदौलत ही पूरा पाकिस्तान में जो कृषि होती है, पाकिस्तान भी कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पे असर पड़ने वाला है। आपको मैं बताऊं, जब वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता करी थी तब यह बात उस समय उभर के आई थी कि अगर पानी वहां नहीं गया तो पूरा पाकिस्तान डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उसकी अहमियत है, और उससे 50% का जो लेबर है इस नदी के पानी से होने वाले क्रियाकलापों में लिप्त है, तो 50% लेबर का कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी चीज होती है ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन इन नदियों के पानी की वजह से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऊर्जा का इससे उत्पादित किया जा रहा है, उसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है। और पेयजल का संकट तो आप मान ही लीजिए कि आने वाला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। देखिए, हर चीज का रिस्पॉन्स जो होता है वो ग्रेजुएटेड होता है, कोवर्सिव डिप्लोमेसी है और ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स होता है, और हम इस रिस्पॉन्स को भी ग्रेजुएटेड तरीके से कर रहे हैं। हमने चिनाब का पानी रोक दिया, अब पानी को अभी रोकना फिलहाल डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं और अभी मुंहतोड़ जवाब देना बाकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, सिंधु जल समझौता रोकने पर पाकिस्तान बिलबिला उठा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या उनका खून। ये बेहद बड़ा बयान, बेहद बड़ी स्टेटमेंट, बेहद बड़ी गीदड़ भभकी देते हुए नजर आए। और क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाएं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो सुना आपने, बिलावल भुट्टो क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके की बयानबाजी लगातार वहां से देखने को मिल रही है, ऐसे में इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स को इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से लगातार और उकसाया क्यों जा रहा है? हर्षा, देखिए, इस समय पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उन लोगों को पता नहीं पड़ रहा है कि ये जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हमारी सरकार ने लिए हैं उनसे कैसे निपटा जाए। इसीलिए हर आदमी अपना अपना अलग अलग किस्म का बयान दे रहा है। और आपने अभी स्वयं अपने उसमें जो आपने बताया कि उन्होंने अपने अपने परिवारों को बाहर विदेशों में भेज दिया है, वो भी फाइटर जेट्स में। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा क्षीण, बहुत ज्यादा जर्जर है, और उस आर्थिक स्थिति पर इस पानी की रोक से बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और ये यही नहीं रुकेगा। ये क्या होता है कि ये ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स है, तो थोड़े इसके बाद एक जो अगला स्टेप हम लेंगे, उसके बाद शायद कहीं कोई नेवल ब्लॉकेड लगाएंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके अलावा क्या होता है हर्षा, देखिए, हमको ये पानी की डिप्लोमेसी एक है, उसके अलावा हमको ये प्रयास करने की, अगर प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक तरीके से उनको कैसे दबाया जाए। जो वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके जो असिस्टेंस उनको मिल रही है उसको कहीं ना कहीं रुकवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर वो एक टेररिस्ट स्टेट है और जिस प्रकार के बयानात वो दे रहे हैं, जिस प्रकार से उनका फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है खून बहेगा, ये बहेगा, वो बहेगा, तो उससे इनको नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्योंकि इससे पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इस बात से कन्विंस होते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान न केवल आज की इस प्रकार की हरकत कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान एक जेन्युइन टेररिस्ट एंड रोग स्टेट है। उनके किसी मंत्री ने कल एक्सेप्ट किया है कि हम 30 साल से टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम टेररिस्ट, तो उससे क्या होगा, देखिए, टेररिस्ट पॉलिसी होने से उनके ऊपर दबाव पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, उनके ऊपर दबाव पड़ेगा बड़े देशों का, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह। ब्रिटेन का तो खैर अपन उसके बारे में अलग से बात करेंगे। इवन चाइना उनके साथ खड़ा नहीं है इस मामले में। तो मेरा यह मानना है कि ये शुरू वाटर स्ट्रेटजी है,
फिर इकोनॉमिक बिल्कुल। स्ट्रेटजी सर, हमारी होनी शुरुआत पड़ेगी, वाटर फिर स्ट्राइक से कहीं हुई जाकर के है। हम जिस एक तरीके military से आपने भी response जिक्र किया, कई प्रमुख नाम यहाँ पर निकलकर सामने आए। ख्वाजा आसिफ आए, रक्षा मंत्री, वो भी यहाँ पर गीदड़ भभके दे रहे थे। इशाक डार आए, इशाक डार को तो हम सभी ने सुना क्या कुछ बोल गए, फ्रीडम फाइटर तक बोल गए। वही जाफर इलाही, रक्षा एक्सपर्ट, वो भी यहाँ पर प्रायश्चित करते नजर आ रहे थे। ऐसे में कोई प्रायश्चित कर रहा है, कोई गीदड़ भभकी दे रहा है, यहाँ पर रुख भी तो साफ नहीं हो पा रहा ना। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन साफ तौर पर वहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल हर्षा, आप देखिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया है आपने, जो आप हमेशा करती हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि इसका जो असर होगा वो सिर्फ इस तरफ नहीं होगा। इसका असर आप देख रही हैं कि कैसे बलूचिस्तान में हमले अचानक से होने शुरू हो गए, बढ़ गए। एक मिलिट्री कॉन्वॉय पे अटैक हो गया, और अटैक्स होंगे, क्योंकि अब क्या है कि जब पाकिस्तान का देखिए एक ऐसा देश है जिसके 3 लैंड नेबर्स हैं, और तीनों लैंड नेबर्स के साथ इकट्ठा उसका युद्ध जैसा माहौल उन्होंने बना रखा है। इस प्रकार से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति